सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति श्रावण के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करता है उसे सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बता दें कि सावन महीने में प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव को समर्पित है तथा मंगलवार का दिन मंगला गौरी व्रत का पालन किया जाता है। इस विशेष दिन में महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की उपासना करते हैं। तो आइए मां मंगला गौरी के व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। साहूकार धनवान था, उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वह अपनी पत्नी के साथ संतान न होने की कमी के कारण बहुत दुखी रहता था। संतान की कमी उसे हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में साधु आए। साहूकार ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताया। साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन के मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ में सारी पूजा विधि की भी संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन माह के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी की पूजा तथा व्रत करना शुरू कर दिया। वह अब हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत करती थी तथा पूजा पाठ करती थी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसके पूजा से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उस रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन दिया और कहा, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख मिल जाएगा। साहूकार ने अगले ही दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा। काफी समय तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिल गया। भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी वहां पर। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की उम्र में हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वो वापस घर चला गया। उसने वह पल अपनी पत्नी को खिला दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी और पुत्र सभी खुशहाल जीवन जी रहे थे। ऐसे ही दिन समय बीतता गया। देखते देखते वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार से अपने पिता का हाथ बटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां कमला और मंगला नाम की 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि मैंने इस सावन में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कर रखने का निश्चय किया है। तुम भी माँ पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होंगी और आप पर उसकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। इसके करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने दोनों कन्याओं के बीच यह पूरा संवाद सुन लिया। उसने अपने मन में यह सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत को करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार की गांव में प्रतिष्ठा और मान सम्मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं। विवाह के पश्चात भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है।
उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती एक दिन उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्प आयु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सर्प तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम इसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना और उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सर्प दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा और फिर तुम उस मटके के ऊपर कपड़ा ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। सर्प ने आकर दूध पिया और मटकी में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटकी पर कपड़ा बांधा और जंगल में ले गई रखाई। माता पार्वती की कृपा से कमला ने अपने पति के प्राण बचाए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने अपने घर में ये सारी चमत्कारी बातें बताया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद साहूकार